सो हे गाइस, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और जून मंथ का करंट अफेयर को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और अगेन, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ कि मैं इसको बाद में फिर दोबारा से देख सकूँ। ठीक है, तो अभी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन से टीचर से अपना करंट अफेयर पढ़ता हूँ, तो वो है GA बाय पीयूष सर। ओके, मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं टीचर्स चेंज करते रहता हूँ। ठीक है, जो जैसे अच्छा लगे। अब इनका अच्छा लग रहा है, मैं इनसे देख रहा हूँ। इससे पहले आशीष सर का देख रहा था, पर वो थोड़ा इरेगुलर हो गए थे बीच में, तो मैं फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिप्यूटी CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ये कौन बने हैं? आरिफ खान जी बने हैं। ठीक है, डिप्यूटी CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कौन बने? आरिफ खान बने। डिप्यूटी CEO कौन बने? SBI जनरल इंश्योरेंस के आरिफ खान बने। ठीक है, अगर बात करें एक्सिस मैक्स लाइफ, देखो सुमित मदन। अगर हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, CEO एंड MD, CEO एंड MD किसके? LIC के कौन बने? आर दोराई स्वामी बने, आर दोराई स्वामी बने। ठीक है, अब ठीक है, ये किनको रिप्लेस करेंगे? सतपाल भानु को रिप्लेस करेंगे। ये सतपाल भानु कब बने थे पता है? ये बने थे, ये 3 महीने के लिए एक्चुअली बने थे। ये बने थे आफ्टर तुम्हारे कौन, इनका रिटायर हो जाने के बाद, सिद्धार्थ मोहंती के रिटायर हो जाने के बाद सतपाल भानु को इंटरिम CEO एंड MD बनाया गया था, सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, जब तक कोई मिल नहीं सकता। अभी मिल गए हैं LIC के कौन? आर दोराई स्वामी। ठीक है, ये अभी तुम्हारे क्या बने हैं? CEO एंड MD। ठीक है, तो अगर बात करें उसके बाद आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के कौन बने? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के बने हैं रॉय वर्किस। ठीक है, रॉय वर्किस आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के बने। MD एंड CEO ऑफ पंजाब सिंध बैंक। ठीक है, छोड़ो, इसको भी छोड़ो। ठीक है, क्योंकि कितना याद करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा देते 1 मिनट। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर अवार्ड की बात करें, देखो एक तो है दोस्तोविस्की स्टार अवार्ड। दोस्तोविस्की नाम से रसिया का आ रहा है। ठीक है, ये रसिया का अवार्ड है, जावेद अख्तर जी को मिला है। ठीक है, और अगर बात करें हाँ, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय USISPF। ओके, ये है कुमार मंगलम बिरला। UCSPF को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 51st है, 51st AMA अवार्ड, अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड मिला है, राजा कुमारी को मिला है। ठीक है, और अगर बात करें हाँ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये मिला है कन्नड़ ऑथर बानू मुस्ताक को। कितना का मिलता है? 50,000। कितना का मिलता है? $50,000 का मिलता है। आई थिंक मुझे अभी अच्छे से, सॉरी यूरो का मिलता है, ठीक ना, तो मुझे अभी उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको मिला है? बानू मुस्ताक को। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज मेडल विनर, 1 मिनट, ये तो आई थिंक किसको मिला है ना, अब मुझे याद नहीं आ रहा, अनहद सिंह को मिला आई थिंक। ठीक है, छोड़ो। अभी अगर बात करें 80th सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एनाबेला बियर बॉग बने। ठीक है, इसको एक सेकंड, इसको मेरे को रब करने दो, इसको मेरे को रेस हम। तो अगर यहाँ पे बात करें 80th सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं एना लेना बियर बॉग को। ठीक है ना, ठीक है, तो अगर हम बात करें 80th सेशन के UNGA के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एना लेना बियर बॉग, ये भी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें साउथ एशिया एनवॉय फॉर COP30 क्लाइमेट चेंज समिट इन ब्राज़ील, इसके एनवॉय कौन बने हैं? अरुण आभा घोष। ठीक है, तो साउथ एशिया के एनवॉय, ठीक है, कहाँ के लिए? यूनाइटेड, मतलब ये कहाँ के लिए? COP30। ठीक है, फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए कौन एनवॉय बने हैं? अरुण आभा घोष। ओके, अरुण आभा घोष बने। ठीक है, ठीक है, अगर आगे बात करें पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन टी रविशंकर। 16 फाइनेंस कमीशन 2026 से लेकर 2031 तक चलेगा। ओके, 2031 चलेगा। अभी 2025 में 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके हेड है एन के सिंह। ओके, अभी स्टेट्स को रेवेन्यू दिया जा रहा है 41%। ओके, और अगर बात करें तो
ये स्टेट, ठीक है ना, हाँ इतना ही ठीक है। अच्छा, और हाँ, टीवीएस मोटर के कौन बने हैं चेयरमैन एंड एमटी? सुदर्शन वेन्यू। अभी टीवीएस मोटर ये इंडोनेशिया में, ओके, इंडोनेशिया में इनका एक ईवी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आई क्यूब, ओके, आई क्यूब, ठीक है, जो कि लगभग वहाँ पे 26 मिलियन इंडोनेशियन रुपीस में बिक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम ये बने एस महेंद्र देव, ठीक है, रिप्लेस सुमन बेरी। तो चेयरमैन, किसके चेयरमैन? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, किसका इकोनॉमिक एडवाइजर? पीएम का। ये कौन बने हैं? एस महेंद्र देव, ओके, MST महेंद्र सिंह, एस महेंद्र देव, ओके, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? सुमन बेरी। अब ये कौन है? नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है, ओके। उसके बाद यहाँ से अपना नोट्स चालू हो जाता है, ठीक है। तो पहला, लोकपाल ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं AM खानविलकर, AM खानविलकर, ठीक है, AM खानविलकर, ठीक है। और इन्होंने अपना, देखो, लोकपाल, ओके, लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने? AM खान विलकर, ओके, विलकर, ओके। और इन्होंने अपना क्या न्यू मोटो रिलीज़ किया है, और ये है एम्पावर सिटीजन, ठीक है, एम्पावर सिटीजन, ओके। और उसके बाद एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन, ओके। तो ये क्या किए हम? लोकपाल, ठीक है, लोकपाल कौन है? लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? AM खानविलकर, ठीक है। इन्होंने अपना मोटो लॉन्च किया है लोकपाल के लिए, जो नया मोटो है एम्पावर सिटीजन और एक्सपोज करप्शन है, ओके, करप्शन है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बिना देखे करना है हमको, क्योंकि भाई एक सेकेंड इरेजर रब करने दो। ये क्या हो गया? एक सेकंड, हाँ। अभी अगर बात करें हम लोग कौन कौन क्या क्या बने हैं, भाई लोकपाल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? AM, बिना देखे बोलना, हाँ, खान विलकर बने हैं। इन्होंने अपना क्या लॉन्च किया है? मोटो लॉन्च किया है। क्या मोटो का नाम है? मैं भूल जा रहा हूँ, देखो अभी भूल जा रहा हूँ। मोटो का नाम है एम्पावर सिटीजन और कुछ करप्शन करके था ना, हाँ वो याद आ जाएगा, एक्सपोज करप्शन, ओके, मैं देख लिया थोड़ा सा, एक्सपोज करप्शन, ठीक है, ये हो गया। अब आगे है टोटल, अगर बात करें बैंकिंग लोकपाल तो कितने हैं? ये है 22, और ये कितने तक का केस हैंडल कर सकते हैं? 20 लाख तक का, ठीक है। और यहाँ पे 1 लाख रुपए फॉर हैरेसमेंट के लिए वो देंगे, हमको दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, ठीक है। और अगर बात करें इंश्योरेंस लोकपाल कितने हैं, तो ये है 17, ठीक है। इंश्योरेंस लोकपाल कितने टोटल? 17, और ये कम से ये 50 लाख रुपए तक का कर सकते हैं, ठीक है ना, हैंडल कर सकते हैं। 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट ड्रॉप करने दो। अब अगर बात करें हम लोग इसके बाद, हाँ, जो सेबी का, देखो, जो सेबी का इसको 2.0 प्लेटफॉर्म है ना, वो अपना डिसीजन विदिन 21 डेज़ में दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया सेबी का स्कोर 2.0 जो है, ठीक है, वो अपना डिसीजन कब तक दे देता है? तो डेट इज़ 21 डेज़, ओके, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, आंध्र प्रदेश ने थल्लीकरी वंदनम स्कीम निकाला है। थल्लीकरी वंदनम स्कीम, ये क्या है? TVS थल्लीकरी वंदनम स्कीम, ये क्या है एक्चुअली में? ये है तुम्हारा ₹15,000 दिया जाएगा मदर्स को, जो कि जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, ओके, ताकि उनका डेली का डेली यूज़ हो। देखो अब ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने थल्लीवरी वंदनम स्कीम निकाला है, ओके, ठीक है। अब TVS अगर बार बार आ रहा है तो ये TVS के कोई एक तो कुछ बने थे ना, MDNC, कौन था? सुमन, आई थिंक S मदन करके कुछ था ना, देख लेते ऊपर ना। TVS सुदर्शन वेनू थे, सॉरी। तो ये कौन क्या बने थे? चेयरमैन एंड MD ऑफ TVS सुदर्शन वेनू, ठीक है, सुदर्शन वेनू थे, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग इसके बाद क्या, हाँ, ये वाला न्यूज़ देखो इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड को मैंडेटरी किया जा रहा है फॉर ट्रेन तत्काल टिकट बुक करने के लिए फ्रॉम 1 जुलाई 2025, और आधार वेरीफाइड हुआ होगा तत्काल बुकड फ्रॉम
IRCTC ऑन इतना 1 जुलाई 2025 से, ठीक है। बट आधार वेरीफाइड OTP कब से आने लगेगा IRCTC में? 15 जुलाई। मतलब कहने का मतलब है, देखो ये है कि आधार कार्ड का वेरीफाई होना ज़रूरी है अगर तुमको टिकट बुक करना है, तत्काल टिकट बुक करना है, ओके। और ये मैंडेटरी कब से किया जा रहा है? ये मैंडेटरी किया जा रहा है 1 जुलाई 2025 से किया जा रहा है। अब देखो, आधार जो वेरीफाइड होना है ना IRCTC में, वो तो इस दिन में होना है, लेकिन उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उसमें OTP आएगा, आधार बेस्ड OTP IP आएगा, जो कि 15 जुलाई से चालू हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद, ओके। ये है न्यूज़, ठीक है, समझ में आया? मतलब आधार वेरीफाई या फिर आधार से मतलब बुकिंग होगा तत्काल टिकट्स, तो वो 1 जुलाई से हो जाएगा, लेकिन अगर OTP की बात करें तो 15 जुलाई से होगा 2025 से, ठीक है। अब बेंगलुरु को लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया चुना गया है, ठीक है। क्या बेंगलुरु को क्या चुना गया है? लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया चुना गया है, ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसको चुना मालदीव्स के लिए किसको चुना गया है? कटरीना कैफ को चुना गया है। कटरीना कैफ, ओके। इनको क्या चुना गया है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स, ओके, मालदीव्स, ओके, ठीक है। अब श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया है पोषण पोया। ये क्या एक्चुअली क्या दिखाता है? 2000 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म को दिखाता है। कौन? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया है? पोषण पोया। ये 2000 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म को दिखाता है, ठीक है, ठीक है, बुद्धिज्म को दिखाता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम USA, ठीक है, तो देखो एक बार श्रीलंका क्या सेलिब्रेट किया है? पोषण पोया, है ना, पोषण पोया, ये पोषण पोया, ओके, पोषण पोया, ठीक है। और ये दिखाता है 2000 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म, क्या दिखाता है? बुद्धिज्म को दिखाता है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें USA ने इम्पोज किया है 50% इन टैक्स इन स्टील एंड एलुमिनियम, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम 25%। पहले 25% लगता था, फिर 50%। अब 90 डेज पॉज लिया गया, विल एंड इन जुलाई 9, ठीक है। अब टैक्स जो इम्पोज हाँ, अब USA ने इम्पोज किया 26, छोड़ो USA टैरिफ टू चाइना अभी 55% भी इंपॉर्टेंट है। और खाली इतना याद रखो कि USA ने इम्पोज किया स्टील और एलुमिनियम में 50%, ठीक है, 50% का टैक्स किया है। और देखो USA ने स्टील और एलुमिनियम पे इंडिया पे कितना परसेंट लगाया है? 50% लगाया है। चाइना में 55% ओवरऑल में लगाया है, ठीक है ना, पूरा टैरिफ ही लगा दिया है। अब अगर बात करें, सेबी ने इंट्रोड्यूस्ड किया UPI हैंडल, ओके। और ये कैसे दिखाएगा? अ ग्रीन थंब, देख रहे हो, अ ग्रीन थम्स अप आइकॉन। इसका आइकॉन कैसा होगा? अ ग्रीन, मतलब ये कैसा होगा? ग्रीन कलर का थम्स अप आइकॉन होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये ग्रीन में रहेगा। और UPI हैंडल किया है @वैलेट के नाम से फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025, ओके। तो ये सेबी कर रहा है, सेबी क्या कर रहा है? एक UPI वैलिड करके निकाल रहा है, जो @वैलिड के हिसाब से होगा, ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर 2025 से होगा, ठीक है। अब अगर उसके बात करें, ये सिंपल कैसे रहेगा? ग्रीन थम्स अप, ठीक है ना, ग्रीन थम्स अप में रहेगा, ठीक है ना, आइकन में रहेगा। अब ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, तो सबसे हाईएस्ट है। अगर हम इंडियन रुपीज़ का बात करें, सबसे हाईएस्ट किस में है? तो 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो कि 115 रुपीज़ के बराबर है, ओके, सबसे हाईएस्ट है। अब अगर बात करें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने लॉन्च किया है लोकेट IOB, ताकि इससे क्या हो सके? इससे इसीली हम आमने सामने अपने IOB के ब्रांचेस को ढूंढ सके, ओके, ठीक है। और फिर अगर वर्ल्ड बैंक ने GDP कितना बताया है? ये वर्ल्ड बैंक ने GDP बताया है 6.3%, ओके। अगर बात करें और ठीक है, हम अगर इसके बाद बात करें हम लोग HDB फाइनेंस, जो कि NBFC है, HDB फाइनेंस, उन्होंने पिछले लोन 24/7 फॉर MSME विया स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, ठीक है ना, मोड। तो 24/7 बिजनेस लोन ऑफर करेगा फॉर MSMEs के लिए, ठीक है। कौन? HDB फाइनेंस। कौन? HDB फाइनेंस क्या करेगा? 24/7 बिजनेस लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। किनको देगा? MSMEs को देगा, ठीक है ना, विया किस में? HDB मोड में, मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, ठीक है, डायरेक्ट देगा।
अब यहाँ पे अगर बात करें शेख मुजीबुर रहमान इमेज रिमूव्ड, ठीक है, क्या बोल रहा है, शेख मुजीबुर रहमान के इमेज को रिमूव किया गया है। कहाँ से रिमूव किया गया है, बांग्लादेश के बैंक नोट से किया गया है, ठीक है ना, और न्यू नोट्स को लॉन्च किया गया है। अब अच्छा, पहली बात तो जो नया नोट लॉन्च किया गया है जिसमें ये नहीं है वो क्या है, टक मतलब 20 रुपये, 50 रुपये और 1000 रुपये, 20, 50 अब सीधा 1000 है ना कि 100, ठीक है, 20, 50, 1000, ठीक है ना। ये जो नया नोट लॉन्च किया गया इसमें कौन, शेख मुजीबुर रहमान के मतलब इमेज नहीं होंगे। अब रिमूव्ड हिज नेम एज फादर ऑफ नेशन भी इन नोट, ठीक है ना, हिंदू टेम्पल वगैरह ये सब दिखाया गया है ताकि फ्रेंडशिप बढ़े इंडिया के साथ, ठीक है। सो ये था 12th का नोट। अब 13th पे आते हैं नोट, ठीक है। अब देखो 13, अब CRR को, ठीक है, अब CRR को 4% से लेकर 3% किया जाएगा 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। और ये जो इतना जो रिलीज़ किया जाएगा तो मार्केट में 2.5 लाख करोड़ रुपए भी रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है, रिलीज़ किया जाएगा। अब जो ये किया जा रहा है ना, तो पहले 4% से 3.75% किया जाएगा, और ये कब किया जाएगा, 6 सितंबर को किया जाएगा। फिर 3.75% से ये 3.5% किया जाएगा, कब किया जाएगा, 4 अक्टूबर को किया जाएगा। फिर 3.5% से 3.25% किया जाएगा, कब किया जाएगा, 1 नवंबर को किया जाएगा। और फाइनली 3.25% से 3% किया जाएगा, कब किया जाएगा, 29 नवंबर को किया जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, सर बार बार बता रहे थे तो ये आ सकता है, ठीक है। तो पहली बात तो CRR जो है वो क्या हो जाएगा, CRR जो है वो 4% से 3% किया जाएगा, ठीक है। और इसमें रिलीज़ होने वाले पैसा इतना मार्केट में है, 2.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ठीक है। तो ये 0.25 बेसिस पॉइंट से कमते रहेगा, ठीक है ना। तो पहला 6 सितंबर डेट है, फिर 4 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, फिर 29 नवंबर, ठीक है। तो ये है, ठीक है, CRR का पूरा किस्सा। अब इसको थोड़ा 1 मिनट थोड़ा रब कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें जेंडर गैप इंडेक्स, ओके, क्या जेंडर, एक सेकेंड, हाँ, जेंडर गैप इंडेक्स, ओके। जेंडर गैप इंडेक्स मतलब मेल और फीमेल में कितना पार्शलिटी है, ठीक है। तो टोटल 148 कंट्रीज़ थे, उसमें से हमारा इंडिया 131 नंबर में आता है, ठीक है, ठीक है। टोटल 148 कंट्रीज़ में से 131 नंबर में हमारा इंडिया आता है, किसमें, जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर में है वो हमारा आइसलैंड है, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है। जो थर्ड नंबर में वो हमारा नॉर्वे है, ठीक है। जो फोर्थ नंबर में है वो हमारा UK है, और जो फिफ्थ नंबर में है वो हमारा न्यू जीलैंड है, ओके, न्यू जीलैंड है, ओके। अब जो आइसलैंड है ना, जो आइसलैंड कौन है, फर्स्ट है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, ये लगातार 16 टाइम हो गया फर्स्ट ईयर है, ठीक है। अब अगर बात करें इंडिया का रैंक कितना है, 131 है। अगर फिर से बात करें, फर्स्ट में आइसलैंड, सेकंड में कौन था, फर्स्ट में आइसलैंड, सेकंड में फिर से कुछ लैंड वाला था ना, फिनलैंड, ओके, लैंड, आइसलैंड, ठीक है, और फिनलैंड। थर्ड में कौन था, नॉर्वे, अलग ही हो गया। फिर फोर्थ में UK, और फिफ्थ में न्यू जीलैंड थे। इंडिया का रैंक 131 आता है, ठीक है। अब ठीक है, इससे पहले वाले इंडेक्स में 129 कंट्रीज़ थे, मतलब 146 कंट्रीज़ थे, और इंडिया का रैंक 129 था इससे प्रीवियस एडिशन में, ठीक है। अच्छा, इसी जेंडर पैरिटी को ख़त्म करने के लिए अभी 123 ईयर्स और लगेगा इंडिया को, ठीक है। 123 ईयर्स, ये जेंडर पार्शलिटी को ख़त्म करने में 123 ईयर्स और लगने वाले हैं इंडिया को, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन नेवर जो है, ठीक है। जो इंडियन नेवर, 7 नेवर में से खाली मालदीव है और पाकिस्तान है जो इंडिया के पीछे आता है। मालदीव का 138 है और पाकिस्तान लास्ट 148 है, ओके। बाकी सारे के सारे हमारे नेवर्स आगे हैं, ठीक है। अगर बात करें हम, RBI ने KYC नीडेड फॉर एवरीवन टिल 2026 बोला है। VCIP मतलब RBI ने टारगेट किया है कि क्या,
कि भाई सबको KYC करवा लो, नो योर कस्टमर करवा लो, ठीक है। अब ये जो KYC करने के लिए जो डेट को बढ़ा दिया गया है 2026 जून तक कर दिया गया है, ठीक है ना। 1 साल के अंदर तेरह भाई सब अपना नो योर कस्टमर मतलब ये अपना में भी आईडी वगैरह में कंफर्म करवा लो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब पहुँच बैंक भी नहीं आ सकते तो उसके लिए VICP यूज़ होगा। VCIP का इस फुल फॉर्म है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ओके, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ओके। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है देखो हाईएस्ट UPI ट्रांजैक्शन मई में रहा। हाईएस्ट UPI ट्रांजैक्शन पहले तो कितना रुपीज़ का रहा, 25.18 लाख करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। और टोटल कितना ये हुआ है, 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 18.68, ठीक है। इतने बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितने, 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शन और 25.18 करोड़ रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें, चना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए लाइसेंस मांगी है, ठीक है ना। कौन, चना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या मांगा है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मांगा है। सबसे पहले होता है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक से बनते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, और स्मॉल फाइनेंस बैंक से बनते हैं यूनिवर्सल बैंक, ओके। तो पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक। अब पेमेंट बैंक का कैपिटल जो होता है वो 100 करोड़ रुपये होता है, सॉरी, पेमेंट बैंक का जो कैपिटल होता है, एक मिनट 100 करोड़ होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का आई थिंक 200 करोड़ होता है, और फिर यूनिवर्सल बैंक का 1000 करोड़ होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब स्मॉल देखो, अब चना स्मॉल फाइनेंस बैंक तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इनका 200 करोड़ का क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इनको 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा, 15% का, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, और यूनिवर्सल बैंक को CAR कितना 9% का मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब रेसर पे और रेट किन ने सिंप्लीफाई एंड सिक्योर, ये तो छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट शेयर UPI ऐप्स देखो, अब ये 48% है फ़ोनपे के पास। मार्केट शेयर का बात करें अगर via UPI ऐप्स, तो फ़ोनपे के पास 48%, गूगल पे के पास 37% और पेटीएम के पास 8% है। UPI 7 कंट्री में अगर बात करें तो भूटान में है, मॉरिशस में है, नेपाल, UAE, फ्रांस, सिंगापुर और श्रीलंका, ठीक है। कहाँ पे 7 कंट्रीज, भूटान में है, मॉरिशस में है, और कहाँ पे है, नेपाल में है, UAE में है, फ्रांस में है, सिंगापुर और श्रीलंका। देखो और एक बार, भूटान हो गया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर, UAE, ठीक है, ये सब जगह में है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट मॉरिशस में आया है, ठीक है। अगर बात करें क्या बात करें, हाँ, पेपाल को मर्चेंट पेमेंट मॉडरेटर, ठीक है, मिला है, और वाइस को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। वाइस को क्या मिला है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है RBI से, ठीक है। अगर बात करें, सेबी ने लॉन्च किया है सेबी चेक टू हेल्प आइडेंटिफाई ओरिजिनल रजिस्टर्ड सेबी ब्रोकर, ठीक है ना। तो सेबी चेक कौन लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर बात करें UPI पेमेंट लिमिट, तो नॉर्मल पीपल के लिए 1 लाख, ठीक है ना, इसको छोड़ो, ठीक है। अब अगर बात करें RBI डिसकंटिन्यू वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है, फ्रॉम 11 जून 2025, ठीक है। अगर MTNC ऑफ एक्सिस में सुमित मदन है, ठीक है, ये तो सतपाल भानु इंटरिम थे, 8 वाले समय बनेंगे, रिटायर करेंगे, कौन, सितान मोहंती। अच्छा, LIC थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और 12th वैल्यूएबल, ठीक है ना, कंपनी है। डिप्यूटी CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस MD आरिफ खान। ये SBI जनरल इंश्योरेंस से एक न्यूज़ याद आ रहा है, ये क्या कि कुछ तो था ना, इसका कुछ कोई तो बाय कर रहा था ना, SBI जनरल इंश्योरेंस और SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कुछ 25.18%, 57 करोड़, और 24 पॉइंट समथिंग %, 451 करोड़ रुपीज़ में कोई एक तो स्टॉक ले रहा था। रुको एक मिनट, स्टार्टिंग में आई थिंक थे हम लोग, देख लेते हैं, ओके, एक बार देख लेते हैं, कुछ तो ऐसा था स्टॉक वगैरह ना,
स्टॉक 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 इसको ऊपर ही मैं कहीं नोट्स में लिखा था। ओके एक सेकेंड, ये कहाँ पे है? कहीं यहीं पे कहीं था, कुछ तो था यहीं पे कहीं ऊपर ही में लिखा था। आर बी आई नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ना, यहाँ पे हम देखें तो इसमें भी नहीं। यहाँ पे कहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे हो सकता है आई थिंक। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं मिला। हाँ, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्वायर 24.91% इन फ्यूचर, अच्छा सॉरी, SBI नहीं, फ्यूचर जनरली, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। CBI ने फ्यूचर जनरली इंडिया पे इंडिया का 24.91% लिया है, 91% लिया है कितना में? 451 करोड़ में। और 25.18% लिया है किसमें? सॉरी 58 करोड़ में, ठीक है ना, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। 25.8 क्या है ये? और एक चीज़ याद आया, 25.8 लाख करोड़ रुपीज़ का ये ट्रांसैक्शन हुआ है मई में, ये वैल्यू है। ओके, वॉल्यूम 18.68 बिलियन का ट्रांसैक्शन हुआ है ऑल ओवर टोटल, ठीक है। अगर फिर हम रिटर्न आ जाए, ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था आई थिंक, हाँ यहाँ पे कहीं थे ना, ठीक है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के एम मोहम्मद आरिफ खान बने हैं CEO और डिप्टी CEO, ठीक है। ये LIC का आई थिंक, जो भी है छोड़ो। कोवर्सी और नम्मा यात्री सपोर्ट इंडियाज की वर्कर्स अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ये छोड़ो। 22nd एडिशन होने वाला है खान क्वेस्ट का, ओके, एट कहाँ? मंगोलिया में, ठीक है। INS कुलदार, ठीक है, INS कुलदार जो कि इंडियन नेवल वारशिप है, इसको टी कमीशन किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे ये किया जाएगा? अच्छा, इसको टी कमीशन किया जाएगा। ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज़ फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ साइट, इसको क्या बनाया जाएगा? फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम बनाया जाएगा एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ साइट बनाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कब किया जाएगा? जनवरी 2024 में किया गया है, लेकिन अब इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है फर्स्ट सबमर्ज्ड म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ साइट में, ठीक है। और ये इतना टन तक का इसका इतना टन है, ठीक है। अगर बात करें, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग 10 जून होता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून होता है, चूज़ प्ले एवरी डे, और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को बनाया जाता है, इन मेजर ध्यानचंद डे, ठीक है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून। थीम क्या है? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज़ मोर टू डू, ठीक है। फिनलैंड का ओपन कंसल्टेट ओपन हो रहा है कहाँ पे? अहमदाबाद पे हो रहा है, ठीक है, फिनलैंड का अहमदाबाद पे हो रहा है। श्रीमंता शंकर देवा अवार्ड, ये सोनल मानसिंह को मिला है, ठीक है, जो कि डांसर है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय आसाम के द्वारा। श्रीमंता शंकर देवा अवार्ड बाय आसाम के द्वारा दिया जाता है, जो कि सोनल मानसिंह को दिया गया है, ठीक है। और NCC टीम ने 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ को, मतलब NCC टीम का 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ क्लाइम किए हैं माउंट एवरेस्ट में, और टोटल 10 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब देखो 14, TC ऑफ सिविल एविएशन कौन है? फैज अहमद किरवानी, ठीक है, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इसका नाम है बोइंग 787 और ये एयर इंडिया का 171 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, योगा कनेक्ट 2025 ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली पे हुआ है। अगर बात करें, इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ठीक है, और इसराइल जो अटैक किया था फ़लस्तीन और गाज़ा स्ट्रिप पे, उसका नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ईरान ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, ठीक है, उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ओके, ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। पाक जो अटैक किया था ऑन इंडिया, उसका नाम था OP बनियन, ऑपरेशन बनियन मसूस, ठीक है, जबकि इंडिया का था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। अब म्यांमार जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें इंडिया की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में ब्रह्मा, ठीक है ना, और तुर्की में म्यांमार करो पढ़ो और इसको ब्रह्मा पढ़ो, म्यांमार ब्रह्मा, ठीक है ना। और तुर्की जो अर्थक्वेक हुआ था, उसका ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त, ओके। अब
विंबलडन ऑन 2025 एट इंग्लैंड, न्यू प्राइस मनी रखा गया है 73 मिलियन या फिर 53.5 मिलियन पाउंड, क्योंकि इंग्लैंड में तो पाउंड चलता है, ठीक है। तो क्या रखा गया है, विंबलडन का न्यू प्राइस मनी रखा गया है 53.5 मिलियन पाउंड रखा गया है, या फिर $73 मिलियन रखा गया है, ठीक है। अब इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली ऑन सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कवरेज जैसे कि पीएम सोशल सिक्योरिटी कवरेज में 3 योजना आता है, क्या क्या, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है। और टोटल 64.3% को सिक्योर किया गया है 2025 में, ठीक है, जबकि 19% ही सिक्योर थे 2015 में। तो इंडिया रैंक सेकंड, ठीक है। और रिपोर्ट इंडिया लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चालू किया गया है, मतलब, ठीक है, इंडिया सेकंड रैंक पे आता है सोशल सिक्योरिटी कवरेज में। 64.3% लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 योजना आता है, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है। और इंश्योरेंस बाय ऑल का टारगेट है 2047। ओके, इसको 1 मिनट रब कर दें, ठीक है। 64.3%। अब 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा योजना 2015 से 2025 को लॉन्च किया गया। इंश्योरेंस पॉलिसी फ्री लुक पीरियड 30 डेज़ का है, ठीक है। कितना दिन का है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक तो है कि जो फ्री लुक पीरियड होगा ना, ऑल मनी रिटर्न, अगर 30 डेज़ के अंदर आपको पसंद नहीं आया कोई भी इंश्योरेंस लिए, अगर 30 डेज़ के अंदर, देखो, अगर 30 डेज़ के अंदर तक अगर पसंद नहीं आया तुम जो इंश्योरेंस लियो, तो उसका एक तो फ्री लुक पीरियड, मतलब ये उतना दिन तक तुम इसको देख सकते हो कि कैसा है कैसा नहीं। अगर उसके बाद इंश्योरेंस जो तुम लिए उसको वो पॉलिसी पसंद नहीं आ रहा है, तो 30 दिन के अंदर तुम उसको अगर फाइल करोगे तो पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री लुक पीरियड कितना है, 30 डेज़ है, ठीक है। अब बात करें सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन, ठीक है, IALA। फर्स्ट एडिशन सिंगापुर में होता है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड एडिशन होने वाला है फ्रांस का नाइस पे, और थर्ड होगा इंडिया में। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल पार्टिसिपेट करेंगे, और इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का मनु भाकर बना है, ठीक है। मतलब बात चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैराइन एड्स, ठीक है, टू नेविगेशन, मतलब मैराइन मतलब ये सब जगह में एड्स पहुंचाना। ये पहला जो हुआ था सिंगापुर में होता है एडिशन, जो दूसरा एडिशन अभी चल रहा है वो फ्रांस में होगा, फ्रांस के नाइस शहर में, और जो तीसरा होने वाला है वो इंडिया में होगा, ठीक है ना। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्टवेज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने भाग लिया था, जो है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का इनका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनु भाकर बने, ठीक है, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है, शूटर है, ओके, ठीक है। तो ये था न्यूज़। ठीक है। अब कोआ स्प्रिट ओसी वैनी को फर्स्ट वाइन इन इंडिया जो है, और ठीक है, GI टैग मिला है, वैलिडिटी 10 ईयर्स रहता है GI टैग का, ठीक है। और GI ऑफिस चेन्नई में, और ये नंदोरा विलेज में है, ठीक है। तो कोआ का नंदोरा विलेज में, ठीक है, ओसी वैनी को GI टैग मिला है, और ये फर्स्ट वाइन ऑफ इंडिया है जो कि जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। अगर बात करें श्रीलंका TFCC बैंक, ओके, श्रीलंका TFCC बैंक जो कि फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट इशूअर है टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड ऑन NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी, लंका रुपी इतना में 2.5 बिलियन में, ओके, ठीक है। मतलब श्रीलंका TFCC बैंक ये कहाँ पे खोला गया है, मतलब इसका जो फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेशन इशूअर है ना, ये लिस्ट किया गया ग्रीन बॉन्ड ऑन NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी में, ठीक है ना, और 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीस में, ठीक है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन चेन प्लस, ये छोड़ दो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन चेन प्लस मतलब और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर होस्ट करेंगे FCAINN मीटिंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये छोड़ दो। अब कैन पोस्ट क्या एक डेडिकेटेड पोस्ट सर्विस है, ठीक है ना, बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से
ये डिलीवर करेगा एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिलीजियस एंड सोशल बुक्स एट अफोर्डेबल प्राइस। अगर 300 ग्राम का हुआ तो 20 रुपये में पहुँचाएंगे, और 5 केजी तक का बुक हुआ तो 100 रुपये में पहुँचाएंगे, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर ये सब आता है, ठीक है। जो कि किसान विकास पत्र का रेट है 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 7.1%, किसान विकास पत्र जो 115 मंथ में मैच्योरिटी पीरियड होता है, सीनियर सेविंग सिटीजन स्कीम 8.2%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, 5 ईयर FD जो रहता है नॉर्मल वो 7.5% रहता है, और मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्कीम 7.4% रहता है, जो छोड़ दो, ठीक है। अब UEFA नेशन लीग कौन सी चार जो कि जर्मनी में हुआ था, पोर्तुगल डिफीट किया है स्पेन, और ये अपना सेकंड टाइटल जीते हैं, ठीक है। UEFA नेशन लीग जर्मनी में हुआ था, पोर्तुगल ने स्पेन को हराकर अपना सेकंड टाइटल जीता। अब अगर बात करें फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल, इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव है कि गारंटीड अप्रूवल 40 डेज, मतलब जो भी अप्रूवल या जो भी कुछ लेना है ना वो 45 डेज़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, पंजाब के अंदर। अब अगर बात करें वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल अगर है, ये बाय न्यूज़ वीक एंड स्टैटिस्टा के द्वारा रिलीज़ किया गया है, वो है मायो क्लिनिक USA, ठीक है, मायो क्लिनिक USA। वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल है मायो क्लिनिक, ठीक है, जो कि USA में है, और इंडिया का जो है एम्स दिल्ली जो कि 97 रैंक में आता है, ठीक है। बेस्ट हॉस्पिटल, वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल मायो क्लिनिक जो कि USA में है, और इंडिया का 97 में एम्स दिल्ली आता है। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की तो पहला नंबर में फिनलैंड आता है, जबकि इंडिया 118 नंबर में आता है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 8 एडिशन ऑफ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किया, फ्रांस में होने वाला है। फर्स्ट टाइगर क्लॉ एयरफोर्स स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में होने वाला है। फर्स्ट टाइगर क्लॉ, ओके, ये इंडिया और USA के बीच में होने वाला है। ये क्या है? एयरफोर्स स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, ठीक है। अब नाटो का पाल्टॉप्स 25 एक्सरसाइज जो कि इन लैटविया में होने वाला है, और PM आशा, ठीक है ना, ये यहाँ तक रहने देते हैं आज, ठीक है। अब हम करने वाले हैं जून 3rd वीक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और नया हो तो सब्सक्राइब करना, ओके।